हेलो रेडिकल्स। हम फिर से लेकर के आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो कि होने वाला है परमिटिविटी का लेक्चर। तो आज का मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, बारिश हो रही है और काफी सुहाना मौसम हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, काफी रोमांटिक। अरे सर कहाँ रोमांटिक सर, हमारी जिंदगी में कहाँ ही है रोमांस। रोमांस के नाम पे सर बारिश में पकौड़े बना लिए जाते हैं। अस ब्रो, सेम टू सेम, क्या कर सकते हैं। तो इस दुख को साइड में रखते हैं, अपना काम से परमिटिविटी से तो वही करते हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ तो बालकों, हमने परमिटिविटी बताई थी आपको आखिरी वीडियो में। थोड़ा बहुत याद है कि हमने क्या बताया था। पहले तो हम लिख लेते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिविटी क्या यही स्पेलिंग है? एक बार चेक कर लेना और गलत हो तो मुझे माफ कर देना। मैं वैसे भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ना कि कोई वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो परमिटिविटी आखिरी वीडियो में हमने बताया था, एक बार जान लेते हैं। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता था वो होता था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुलम्स लॉ की वीडियो थी हमारी आखिरी वाली। अगर नहीं देख करके आए तो देख करके आओ, फिर आगे आकर के ये देखना। और अगर पहले से पता है कुलम्स लॉ के बारे में तो कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ तो के होता था हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो बच्चों ये जो एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, ई नहीं है, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती थी के की वैल्यू 9 × 10⁹ जो भी होती थी। हाँ तो ये एप्सिलॉन जो है यही हमारा होता है परमिटिविटी। अब देखो परमिटिविटी को ना हम बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए। परमिटिविटी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, पहले लिख लेते हैं हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, शायद यही है। हाँ यही है। तो ये वैल्यू हमारी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की, नॉट लगा लो, वी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो देखो परमिटिविटी का सिंपल सिंपल फंडा क्या है। परमिटिविटी को तुम समझ सकते हो अगर तुमने करंट पढ़ा हो, एक रेजिस्टेंस की तरह होता है। जैसे कि जितना हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उतना ज्यादा करंट कम होने लगता है। तो परमिटिविटी भी बिल्कुल वही चीज है कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा कम होगी, परमिटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फोर्स उतना कम होने लगेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से खोल के लिख दें, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें क्या ये नहीं दिख रहा कि जो एप्सिलॉन है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी कि परमिटिविटी जैसे से कम हो रही है फोर्स वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो, परमिटिविटी जो होती है वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, किसी चार्ज की नहीं। अब मान लो दो चार्ज हैं, हवा में रखे हैं, तो वहां पे हवा की जो परमिटिविटी है वो उसे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, उससे फोर्स लगा रही है कि वो अपना पूरी तरीके से एक दूसरे पे फोर्स ना लगा पाए। इसको एक उदाहरण से समझो, इजी से एग्जांपल लेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसे नोट कर लो, इसे हम रख कर देते हैं। हाँ तो एग्जांपल ये है, ये हमने एक चार्ज लिया, ये दूसरा चार्ज लिया, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। अब मान लो चार्ज को इजी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। ये एक चार्ज को एक इंसान समझो, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। भाई भाई हैं, अपने घर पर हैं, अपने घर पर हैं, घर पे कोई नहीं है, अकेले हैं। तो क्या होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, भाई भाई अकेले घर पे हो तो गुत्थम गुत्ता हो ही जाती है, यानी कि होगी ठुकाई पिटाई एक दूसरे में, ठीक है। वो इस पे फोर्स लगाएगा, वो इस पे फोर्स लगाएगा और फुल फोर्स लगाएंगे। अब मान लो ये हमारा होम घर है, ठीक है। अब आ गए पड़ोसी के घर पे, नेबर, ठीक है। और Q1 Q2 पड़ोस के घर पर है एक सुंदर सी कन्या,
कन्या के नाम से तो कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही इसके नाम से हो जाने चाहिए। सुंदर सी कन्या है, लड़की है, तो ये बताओ कि उनके सामने लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कन्या ने इनका ध्यान केंद्रित कर लिया। यानी कि वो एक ऐसा मीडियम है कन्या, जिसकी वजह से ये अपना फोर्स नहीं लगा पा रहे एक दूसरे की तरफ। तो साफ सी भाषा में कहें कि जो परमिटिविटी को एक कन्या की तरह समझ सकते हो, वो कन्या है जो इनको फोर्स लगाने से रोकती है। यानी कि एक्सटर्नल तरीके से एक रेजिस्टेंस पैदा करती है कि वो फोर्स ना लगा पाए एक दूसरे पे, या उनका फोर्स वो अपनी तरफ खा जाती है। जैसे कि घर को समझ सकते हो तुम, हमारा मीडियम वैक्यूम हो गया या एयर हो गया। यानी कि भाई भाई जो होते हैं वो सबसे ज्यादा घर पे, या बहन बहन जो होती है सबसे ज्यादा घर पे ही लड़ सकती हैं, ठीक है? अरे थोड़ी ना बाहर जाके लड़ेंगी। अब बाहर जो होगा वो परमिटिविटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स कम हो रहा है, यानी कि बाहर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो? ऐसे ही समझते रहो। परमिटिविटी हमारी, हम हवा की परमिटिविटी, हवा या वैक्यूम में से हवा की अलग होती है, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हवा और वैक्यूम को हम एक ही मानना है। एयर और वैक्यूम को जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है हवा की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीडियम की हमारी मतलब ये सबसे मिनिमम परमिटिविटी है। सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस कहाँ होगा? ऑब्वियसली घर पे होगा, तो घर पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और बाहर तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी, लोग होंगे, लड़कियां होंगी, उनके सामने कैसे लड़ सकते हैं यार? अपनी रेपुटेशन गिर जाएगी। तो बाहर का जो होगा वो हमेशा, यानी कि ई मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ई नॉट से ज्यादा होगी। यानी कि हमारी सबसे ज्यादा कम परमिटिविटी एयर की होती है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि परमिटिविटी सबसे कम अगर एयर की हुई तो सबसे ज्यादा फोर्स भी हमारा एयर में ही लगेगा। यानी कि दो चार्ज जो सबसे ज्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगा पाएंगे वो लगा पाएंगे एयर में, वैक्यूम में। ठीक है, और जैसे जैसे मीडियम बदलेगा तो परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। यानी कि बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो फोर्स लगने से रोकेगा, वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर किसी भी तरीके से वो फोर्स को लगने से रोकेगा। ठीक है, तो ये हमारा परमिटिविटी का एक कॉन्सेप्ट था। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया तो हाँ ना बोल दे भाई। कर लिया नोट? अब देखो, हर चीज की परमिटिविटी कुछ ना कुछ हो सकती है। जैसे वाटर की हो गई हमारी 7.1 इंटू 10⁻⁻10 समथिंग समथिंग इतनी होगी। ठीक है, यानी कि सबसे कम इसकी थी, सबसे कम, इससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकती। 10⁻⁻10 ज्यादा है इससे। ऐसी ग्लास की कुछ और होगी, 10⁻⁻11 समथिंग होगी। पूरा मैं लिख नहीं रहा। अब तो देखो, अब इसके बाद आती है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से शुरू हुआ कि भाई साहब हम इतनी सारी वैल्यू याद थोड़ी ना कर सकते हैं, हर चीज की वैल्यू याद करते रहेंगे। नहीं, सिंपल सा फंडा है कि हम ना उसे, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है, रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज से कंपैरिजन में हमें सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, वो है हवा की, जो कि थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बस वो याद कर लो और उसके कंपैरिजन में हम सबको सारी वो फाइंड करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, जो यहां से पैदा होता है। रिलेटिव परमिटिविटी बहुत दूर लिख दिया। रिलेटिव परमिटिविटी। बारिश काफी तेज हो रही है, पता नहीं आपके यहाँ हो रही होगी नहीं हो रही होगी, जितना मैं जानता हूं ना ही हो रही होगी। तो बढ़िया लगता है यार ऐसा मौसम, कुछ फील आता है पढ़ने में गलत मत लेके जाओ, पढ़ने में आता है फील। हाँ, तो रिलेटिव परमिटिविटी से समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब हुआ हम एप्सिलॉन नॉट का मतलब हवा का, और एप्सिलॉन मीडियम का मतलब किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी, इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। यानी कि जैसे एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन वाटर ले लो,
ठीक है, मतलब हम हवा की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं वाटर से। तो देखो जब वाटर से कर रहे हैं यानी कि ये तो बहुत कम है, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर आएगी मीडियम की, नीचे आएगी एयर की, यानी कि एयर की हमेशा नीचे रहेगी क्योंकि एयर की सबसे कम होती है, तो नीचे से डिवाइड करेंगे। अब मान लो हम कर रहे हैं वाटर की परमिटिविटी हम हवा के साथ देख रहे हैं, तो लगभग लगभग आएगी 80, 80 डिवाइड होने के बाद जो हमारी वैल्यू थी, जैसे 7.1 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से डिवाइड करा, तो लगभग लगभग 80 आया हमारा। तो इसका 80 का मतलब क्या है? 80 का मतलब है कि ई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 80 गुणा ई नॉट, यानी कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो हवा के मुकाबले 80 गुना ज्यादा है, यानी कि 80 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब हुआ दया ये कि F4 जो है हमारा वो 80 गुना कम हो जाएगा, यानी कि जो हवा में लगता फोर्स वो 80 गुना कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मीडियम में। मैंने बताया था ना मैक्सिमम फोर्स हवा में लग सकता है, तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा उस मीडियम में डालने के बाद। समझ गए दया? कुछ तो गड़बड़ है। ओ, तो इसको हम एक सादा भाषा से इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब जैसे हम एक डिनोट करते हैं, ये मान लो फोर्स एफ नॉट, यानी कि हो गया हमारा एयर का फोर्स, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हवा का, ठीक है। अब अगर हम वही मीडियम का देखें, एफ एम, किसी दूसरे मीडियम में हमने अगर उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस सेम रखते हैं तो आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा दूसरे मीडियम का। अब हम इसे 1 और 2 मान करके आपस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये लो कर दिया डिवाइड, Q1 Q2 सब कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई रहेगा एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब समझे दया? दया तो गया, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम पहुंच जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। और अगर आपको थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था? अरे तो मैंने बताया नहीं, वो था हमारा ई आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ गए? यानी कि बताया तो था यार, एफ नॉट अपॉन एफ एम हो जाएगा हमारा ई आर के बराबर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लो, अगर निकालना हो तो फोर्स को डिवाइड कर दो सीधा सीधा, सही है? समझ में आ रहा है? हाँ ना, बोलो, कुछ तो बोलो। कर लिया नोट? मिटा देते हैं। क्या सर बकवास करते रहते हो बस हर टाइम। बेटे ये आज बकवास लग रहा है, कल तुम्हें मेरी ये सी बातें याद आया करेंगी, ये याद आया करेगा मेरी ये बकवास। परमिटिविटी ने बस लगा रखे हैं। हाँ तो अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं हम। जैसे मान लो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये हमारे एक मीडियम में रखे हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, और इसके बीच की डिस्टेंस है हमारी R। अब हमने मीडियम हमने बदल दिया, ये Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया हमारा F हो गया ना, नहीं सॉरी, हाँ अब ये समझ लो हमारा फोर्स हो गया आधा, F/2 लगा रहा है, अब ये भी F/2 लगा रहा है। तो अब हमें बताओ कि इस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ई आर क्या होगा, निकाल के देखो। अभी जो मैंने तुम्हें आखिरी का फॉर्मूला बताया था उसका यूज करके देखो,
निकालो, निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो हम निकालेंगे। हो गया, चलो भाई करते हैं शुरू। हाँ, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो या शुरू से भी कर सकते हो। यहाँ पे लगा लो एफ नॉट बाय एफ एम था ना, इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ एम था, ई आर, ई आर बोले तो ई एम अपॉन ई नॉट। अगर इतनी कंफ्यूजन हो रही हो, ये मैं आपको बाद में लगा के दिखा दूंगा, तो सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। क्या बकवास है ये, और स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। ये क्या, और कर दिया डिवाइड इन दोनों को, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया, Q1 से Q2 सब उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया, तो आ जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल्स टू ई नॉट ई एम बाय ई नॉट। एफ नॉट की वैल्यू क्या है, यानी कि जो हवा में हमारा फोर्स लग रहा है वो है एफ, इसको ई आर लिख लेते हैं, ई इतना नीचे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू, हवा में वैल्यू है एफ अपॉन, वो हो गई आधी, एफ बाय 2, एफ से एफ कटा, रिलेटिव परमेबिलिटी निकल के आ गई 2। 2 का मतलब समझे कि जो मीडियम है, बिल्कुल लॉजिकली लग रहा है, फोर्स अगर आधा हो गया तो ऑब्वियसली रिलेटिव परमिटिविटी दुगनी ही होगी, यानी कि अगर हम किसी भी उसकी हवा की रिलेटिव परमिटिविटी के दुगना है वो, तो फोर्स आधा हो जाएगा। कॉमन सेंस। कर लिया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो नोट कर लो, ऐसे नोट करने लायक कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। ला 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 हो। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है ये कि टू चार्जेस, जो कि है हमारा 3Q and 4Q are placed at a distance of d in air या vacuum, then we place it in another medium हाँ, हाथ में दर्द हो गया, another medium, और क्या है, हमने उन्हें दूसरे मीडियम में रख दिया, एंड एड -6Q चार्ज to both of it, then tell me find, then find ER। हाँ, नोट के लिए बता दूं, हमारा जो फोर्स था उसमें रखने के बाद वो हो गया है F/4, समझ गए, F/4 4 गुना, मतलब F/4 हो गया है मीडियम में रखने के बाद, उसमें F है एयर में और दूसरे मीडियम में रखने के बाद F/4 हो गया है। तो बताओ ER निकालो। इसमें ना वो मत कर देना कि सीधा सीधा कि भाई फोर्स 4 गुना कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक ये आ गई, रिलेटिव परमिटिविटी हो गई 4, नहीं, इसमें देखो चार्ज भी मैंने चेंज कराया कुछ, तो फाइंड करने की कोशिश करो, हो जाए तो बताना। हुआ, चलो करते हैं क्वेश्चन को, कर देते हैं हम रफ।
ओहो, आज नहीं एनर्जी नहीं आ रही यार, समझ रहे हो? बारिश के मौसम में यार एनर्जी कैसे आ जाए? मतलब इतना अच्छा मौसम होता है, बड़ा मजा आता है देख करके, लगता है कि बस आराम करो, लेकिन देखो मैं फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ तो क्वेश्चन हम करते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले था हमारा चार्ज 3Q था, और ये दूसरा चार्ज था Q, ये Q था, कितना था? 4Q था, 4Q, और ये हमने कर दिया पार, समझ रहे हो? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये फोर्स लगा रहा है F, F F, डिस्टेंस है D। अब जो हमने बोला नए चार्जेस, हमने उन चार्जेस में 6 कूलम माइनस का 6Q चार्ज और ऐड कर दिया, माइनस का 6Q। अगर हम 3 में माइनस 6Q ऐड करेंगे, प्लस करा माइनस का 6Q, तो माइनस का 3Q हो जाएगा। और ऐसे ही 4Q में करेंगे प्लस माइनस का 6Q, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2Q। तो सिंपली अब अगले उसमें लिख लो, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3Q, और ये हो जाएगा माइनस का 2Q। इसमें आप वो फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं लगा सकते जो मैंने आपको बताया था, कौन सा? F0 अपॉन FM इज इक्वल्स टू ER। इसमें आपको घुमा के लगाना होगा, थोड़ा शुरू से लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस फॉर्मूले को ना खाली याद मत करना, उसका फील समझने की कोशिश करना। तो ये हमारा फोर्स लगा रहा है F/4, ये भी F/4, डिस्टेंस जी ही रहेगी। अब देखो वैसे ही करते हैं जो शुरू में किया था प्रोसेस, F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 क्या है हमारा? 3Q इंटू वो क्या है? 4Q अपॉन D स्क्वायर। अरे वाह, बिजली गिरने की आवाज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और बिजली कैसे कड़क रही है, बोल रही है बच्चों समझ लो वरना के हिट कर देगी। अब आ गया FM 1/4 पाई एप्सिलॉन M, हो जाएगा, नए चार्जेस है हमारे ये माइनस का 3Q इंटू हो जाएगा माइनस का 2Q अपॉन D स्क्वायर। काफी जोर से गिर रही है, शायद आपको आवाज ना आए, मुझे आ रही, लेकिन कर देते हैं इसे डिवाइड। 4 पाई से 4 पाई गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर उड़ाया, तो देखो क्या बचा हमारे पास, आ गया F0 अपॉन FM इज इक्वल्स टू 3 चौक 12, 12Q स्क्वायर अपॉन इंटू ये EM ऊपर आएगा अपॉन ये -2 6, 3 2 जा 6, 3Q स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू अपॉन में आ जाएगा इसके E0, EM अपॉन E0 हमें पता क्या होता है ER, तो हो जाएगा हमारा F0 अपॉन FM विच विल बी इक्वल टू 6 2 जा 12, तो 2 इंटू ER। अब F0 और उसकी वैल्यू रख लेते हैं, F0 हमारा F है, FM हमारा कितना हो जाएगा? F/4, F/4, F/4 यहाँ पे है, तो 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ER, F से F गया और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ER आ गया 2, यानी कि ये चार्ज बदलने के बाद और ये सब करने के बाद हमारा जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगी वो आएगी 2 टाइम्स, समझ गए? तो बढ़िया, ना समझे तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट पे देख सकते हो या कॉन्सेप्ट देख सकते हो दोबारा। तो देखो रिलेटिव परमिबिलिटी में बस यहीं तक, और इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।